हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरी इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका ज़बरदस्त सा टाइटल है भारत की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। और इस पर सफ़र करने वाले हैं हमारे प्यारे सत्या भाई, जो आगरा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और ये वही सेक्शन है जिसके ऊपर भारत की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन देखने को मिलती है। और ये तेज़ तरीन ट्रेन या तो गतिमान एक्सप्रेस है या आज के वक्त में कुछ महीने पहले चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है, दिल्ली से रानी कमलापति भोपाल के लिए। लेकिन सत्या भाई वेब 5 के साथ वाले गतिमान एक्सप्रेस के ऊपर अपना सफ़र करेंगे और हमें शानदार रफ्तार दिखाएंगे, क्योंकि गतिमान गति को लेके किसी भी ट्रेन को अपने पास नहीं आने देती। चाहे जितनी प्रीमियम ट्रेनें आप देख लो, राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी, दुरंतो, तेजस, सुपरफास्ट, हाँ जो भी यानी कि देख लो, 5-6 तो मैंने भी गिनवा दी हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा रफ्तार कहीं भी नहीं देखने को मिलती। 130 के ऊपर सारे बस बैन है, सबको पाबंदी है। लेकिन दिल्ली से आगरा के बीच भारतीय रेल ने हरी झंडी दिखाई है 160 किलोमीटर की। तो सत्या भाई के उस सफ़र की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सत्या भाई ये शानदार सफ़र कितना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से करते हैं और कितनी तेज़ रफ्तार के साथ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरे कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप प्यारे से सब्सक्राइबर पहले से हैं तो भी इस वीडियो को लाइक कर दें। अब सत्या भाई के साथ देखते हैं भारत की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। ये क्या लोको पायलट मियां हाथ हिलाते हैं सत्या भाई का मान बढ़ और जाता है गतिमान के आगरा छूटने में बस 2 घंटे बचे और हमें आगरा पहुंचने में 2 घंटे बचे। 63 किलोमीटर है। गए थे टंटपुर और अभी निकल रहे हैं आगरा के लिए। ऑटो किया था ताकि जल्दी पहुंच सके। इस ऑटो को भी अब गतिमान बनना पड़ेगा गतिमान पकड़ने के लिए। अब लगता है मुझे जल्दी ही रोड ब्लॉगिंग शुरू कर देनी चाहिए। सही है ना? लेकिन जिसको ट्रेन का नशा लगा है 52 हो रहा है और आगरा अभी 16 किलोमीटर और बचा है। कट टू कट बढ़ते हुए फिर से थ्रिलिंग जर्नी में। ये सत्या भाई ने आज मेरे जैसा काम किया। मुझे खुद बड़ी आदत है, जब भी कहीं सफ़र करने का मौका मिले ना, गूगल मैप को साथ रखता हूँ। आगरा क्या खूबसूरत। आप लोग देखिए टाइम क्या हो रहा है और हम कब पहुँच रहे हैं रेलवे स्टेशन। 5:24 चार बाग रेलवे स्टेशन तो नहीं है? और 5:40 पे नहीं वो लखनऊ का रिस्क है तो भाई इश्क है। पहुंच चुके हैं आगरा के प्लेटफॉर्म 2 पे आएगी गाड़ी। जल्दी से क्लॉक रूम से अपनी ट्रॉली निकाल लूँ और फिर चला जाए प्लेटफॉर्म नंबर 2। आए इसके होते ही गतिमान गतिमान है। 2 लाइन वाला वेब 5:40 पे आ चुकी है। ये तो बस यही कहीं देखने को मिले तो मिले। गतिमान एक्सप्रेस। और आज हम इसके एसी चेयर कार पे नहीं, एग्जीक्यूटिव क्लास पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आज आप लोग उसका रिव्यू देखेंगे। तो ये रहा अपना फर्स्ट एसी चेयर कार का कोच और यहाँ से काफ़ी रश रहता है हमेशा से गतिमान में आगरा से। ये रही 11-12 अपनी सीट्स। तो गाइस गतिमान के एग्जीक्यूटिव क्लास का कुछ ऐसा इंटीरियर है भाई। सीट्स वगैरह तो सही लग रही हैं फिलहाल। बाकी गाड़ी भी अपनी राइट टाइम आ चुकी है आगरा। ताजमहल तो नहीं दिखता होगा ट्रेन से। तो यहाँ ढलती हुई शाम के साथ हम लोग आगरा कैंट से भी अब निकल चुके हैं 5 मिनट के मात्र हॉल्ट के बाद। वैसे अगर आते जाते नजर आता होता गतिमान एक्सप्रेस को चलाया गया था तो इसे हज़रत निज़ामुद्दीन से आगरा के बीच में ही चला दिया गया था। लेकिन समय के साथ बदलते बदलते पहले ट्रेन ग्वालियर एक्सटेंड हुई और अब झांसी तक ट्रेन एक्सटेंड हो चुकी है। बाकी वॉशरूम वगैरह की बात की जाए तो वो भी काफ़ी साफ़ सुथरे हैं ट्रेन के। काफ़ी साफ़ सुथरे ढंग से ट्रेन को मेंटेन किया गया है। तो वैसे यहाँ पे अपना इवनिंग स्नैक्स आ चुका है। इवनिंग स्नैक्स में हमें एक बिस्किट्स वगैरह दिए गए हैं, सैंडविच है, उसमें पता नहीं क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं अभी ओपन करके। तो इसमें है यहाँ पे कटलेट और साथ में कुलचा दिया गया है। और इसमें भी देखा जाए कुछ गरम गरम कुछ दिख तो रहा है कुछ। तो इसमें छोले भी हैं, मतलब छोले कुलचे, और इसमें शायद चटनी होगी। बाकी फ्रूटी और इसमें देखना है क्या है, वो क्या यूनिक चीज़ है। ये आपको इसमें कोई स्वीट लग रही है, वो आपको मैं दिखाऊंगा कौन सी स्वीट है। फिलहाल ट्रेन काफ़ी अच्छी रफ्तार में चल रही है और गतिमान में ट्रैवल करने के यही कुछ फ़ायदे हैं। आगरा कैंट से हज़रत निज़ामुद्दीन तक की दूरी लगभग 188 किलोमीटर्स की है।
और ये जो स्ट्रेच है इसमें हमारी ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलती है, इसीलिए ट्रेन को फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बाकी का जो स्ट्रेच है इसका आगरा से वीरांगना लक्ष्मीबाई तक का, उसमें 130 चलती है नॉर्मल राजधानी शताब्दी ट्रेन की तरह। बाकी ये जो सेक्शन है ना, इसी में इसको हाई प्रायोरिटी है और इसको 160 kmph है, तो भाई इसीलिए हमने इस स्ट्रेच में इसको लिया। और देखा कि भाई दिल्ली से आगरा और दिल्ली से वीरांगना लक्ष्मीबाई तो बहुत लोगों ने किया है और रिवर्स डायरेक्शन में किसी ने नहीं किया, तो हमने सोचा क्यों ना इसे इस डायरेक्शन में ट्राई किया जाए। बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह सीट्स की देखी जाए कैसी हैं। यहाँ पे शुरू होता है रफ्तार का तांडव और अपनी गतिमान एक्सप्रेस जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो शुरू हो चुका है। 160 kmph नॉन स्टॉप रन आगरा से ही शुरू हो चुका है। और भाई स्पीड में ये स्वादिष्ट खाना भी हमारा इंतजार कर रहा है, साथ में खूबसूरत सी सनसेट भी हो रही है। अब समझ नहीं आ रहा है एक साथ क्या क्या चीज़ें कवर की जाए आप लोगों के लिए। 160 तो दिल्ली से रानी कमलापति की वंदे भारत इसी रूट के ऊपर यहाँ तक की जाती है। खाना तो आपने बहुत सारा देखा, आप देखते हैं सैंडविच का स्वाद कैसा है इसमें। 1 घंटे 40 मिनट में इसने दिल्ली पहुँचना है, काफ़ी इसका टारगेट है। सर्व की गई। बाकी चाय बनाने की जो सामग्री है वो अभी दी गई। छोले कुलचे जो संदीप भाई के हमारे फेवरेट हैं, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, वो आज में इनके फेवरेट। अब देखिए इकट्ठे ही होते हैं छोले कुलचा कैसा है, कंपेयर किया जाएगा दिल्ली के छोले कुलचे से। ये दोनों भाई तो आमतौर पर साथ ही होते हैं, सफ़र भी प्रीमियम ही करते हैं। ट्रेन के हिसाब से तो काफ़ी स्वादिष्ट एंड स्पाइसी है। बाकी शायद ये वेज कबाब या कटलेट है, ये भी देखेंगे कैसा है स्वाद इसका। हैं अभी पक्के वेजिटेरियन दोनों। खाना तो यार गतिमान का काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छी बात ये कि कुछ अलग है। बाकी शताब्दी राजधानी जैसा नहीं कि कुछ सेम इवनिंग स्नैक, कचौरी, समोसा ये सब। अब बस एक चीज़ का थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि बादाम ऐसे लूज़ पैकेट में दे दिए, बाकी कुछ कह नहीं सकता हूँ। हाँ लेकिन हाँ सैनिटाइज़र भी दिया था, इसे यूज़ करना भूल गया, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। सॉस वगैरह है, जूस है, तो आप सब कुछ ऐसे ही इंजॉय करते हो, अपने सफ़र को पूरा कर सकते हो। और मज़ा सच में काफ़ी आ रहा है गतिमान में। और एग्जीक्यूटिव क्लास की जो सीट्स है ना काफ़ी कंफर्टेबल है और यहाँ पे नेक रेस्ट भी दिया हुआ है, देख पा रहे होगे आप लोग। मज़ा तो इस स्पीड तो का है। हम लोग मथुरा जंक्शन स्किप करने वाले और यहाँ पे कोटा वाली लाइन आ चुकी है। वेब 7 कोटा गुजरात। दिल्ली से मथुरा बहुत मशरूफ रूट है ट्रेनों के हवाले से। क्या खूबसूरत शाम है उत्तर प्रदेश की। महाराष्ट्र का भी सनसेट देखा हुआ है, ये भी कमाल है। तो गाइज यहाँ पे अपनी इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मथुरा जंक्शन को स्किप कर रही है और यहाँ ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस खड़ी है आउटर पे। गरीब रथ अभी हमसे पार हुई। गरीब रथ अगर आगे की तरफ जा रही है फिर तो उसे स्किप कर ही लेंगे। वेब 5 का कमाल है जो 160 किलोमीटर की रफ्तार और वाकई बनती है, कोई अंदाज़ा नहीं है। तो बहुत सारे रूट गए हुए हैं। कासगंज वाली लाइन गई जिसमें हाल ही में मैंने ट्रैवल किया है। भरतपुर वाली लाइन जिसमें भी गरीबत बढ़ गई, कोटा वाली। दिल्ली लाइन में हम लोग बढ़ने वाले हैं और आगे से अलवर के लिए भी एक लाइन अलग हो जाती है। काफ़ी कमाल का रेलवे स्टेशन है पर यहाँ स्किप करके काफ़ी बुरा लग रहा है। पर हाँ गतिमान आने तो यार ये तो बनता है। बाकी खाना पीना चल रहा था, चाय आज की थी, चाय छोड़ के बाहर आ गया हूँ और स्पीड देखेंगे कौन सी थी वो भी आपको बतानी है। स्पीड को छोड़े, स्पीड की बात करें। वेब 7 हज़रत निज़ामुद्दीन से CMST की राजधानी। ओए होए होए कमाल की ट्रेन है ये भी, ये बड़ी कमाल की राजधानी है। तो 15.5-16 घंटों में दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली, तेज़ तरीन कनेक्टिविटी है दिल्ली से मुंबई के बीच। वाह यार खूबसूरत नज़ारा है हरियाली के साथ इस खूबसूरत शाम का। भाई सनसेट जो है काफ़ी कमाल का हो रहा है। लेकिन हाँ ये बात है कि इसमें कोकोनट बर्फ़ी दी गई। मुझे लगा था कि मतलब पेठा वगैरह होने वाला है कुछ, क्योंकि वाइट कलर की मिठाई दिख रही थी, पर नारियल बर्फ़ी जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। और सनसेट देखते देखते इसे फिनिश करते हैं। फिर 160 का रन तो आप लोग देख ही रहे हैं और बाकी
देखते हैं ट्रेन में और क्या सुविधाएं आपको इस 1500 रुपीज़ के फेयर में आगरा से निज़ामुद्दीन के बीच में देखने को मिलेंगी। और मेन चीज़ है पंक्चुअलिटी, टाइम की कीमत होती है भाई। तो देखते हैं टाइम से पहुंचती है कि नहीं निज़ामुद्दीन। इसी टाइम के लिए तो लोग ज़्यादा किराया भरते हैं। बढ़िया, ये किसी राजधानी में, किसी दुरंतो में, शताब्दी में, जन शताब्दी में, किसी सुपर फास्ट में ये हिस्सा नहीं देखने को मिलता। 160, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ तो वंदे भारत दिल्ली से रानी कमलापति वाली क्लैपिंग होनी चाहिए यार, ज़बरदस्त। वेब 5 का नज़ारा आज देखने को मिल रहा है, वरना तो हमेशा वेब 7 ही देखे हैं। या दिल्ली से रानी कमलापति की वंदे भारत यानी भोपाल वाली, या फिर ये गतिमान, वो भी सिर्फ दिल्ली से आगरा के बीच, मुकम्मल झांसी तक नहीं। यार इसे इसका नाम बड़ा ज़बरदस्त रखा है, गतिमान। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार। हद है यार। आंखें चपकते ही स्टेशन स्किप हो रहे हैं। इसने आगरा और दिल्ली को बिल्कुल जोड़ के रख दिया है। दिल्ली से अगर कोई ताजमहल की सैर को जाए तो वो सेम डे में आ जा सकते हैं। रेलवेज़ ने CRS में अप्लाई किया था गतिमान एक्सप्रेस को चलाने के लिए, और फाइनली 2015 में हमारी ट्रेन ने 100 मिनट्स में निज़ामुद्दीन से आगरा तक के अपने सफ़र को तय करके रिकॉर्ड बनाया था और हो गई इंडिया की फास्टेस्ट गतिमान एक्सप्रेस। इससे पहले शताब्दी एक्सप्रेस यानी हमारी नई दिल्ली हबीबगंज रानी कमलापति देवी शताब्दी, वो थी फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, जिसको 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलने की अनुमति है सेम सेक्शन में। अब हमारी गतिमान फास्टेस्ट है, इसी में हम लोग को जर्नी करने का मौका मिल रहा है, तो भाई क्यों ना हम ऐसे मौके को हमेशा यूज़ करते रहें। अगर आप लोग आ रहे हो आगरा वगैरह तो एक बार इस फास्टेस्ट ट्रेन को ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि आपको मज़ा आएगा। एक नया अनोखा अनुभव आपको देखने को मिलेगा इस ट्रेन में, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने 130 kmph की ट्रेनों में सफ़र किया होगा। इनफैक्ट वंदे भारत भी अभी तक जो इंडियन रेलवेज में चल रही हैं सब 130 की रफ्तार में ही चल रही हैं। वैसे वो केपेबल हैं, तेजस भी इनफैक्ट केपेबल है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलने में, पर परमिशन केवल एक ही गाड़ी को मिली हुई है, जिसमें आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं। चलने की काबिलियत को क्या करने का इजाज़त ही नहीं है। तो इस तो वंदे भारत 180 के ऊपर ट्राई किया था, लेकिन पूरे भारत में इस छोटे से सेक्शन के सिवा कहीं भी उसकी 130 से ऊपर नई स्पीड नज़र आती है। अब मज़ा तब है ना इंजन के साथ और बोगियों के साथ साथ ट्रैक भी इस काबिल हो। एक 100 मिनट में 188 किलोमीटर। निज़ामुद्दीन दिल्ली का एक मसरूफ़ रेलवे स्टेशन, एक आनंद विहार भी है, एक नई दिल्ली भी है। सारे बड़े मसरूफ़ रेलवे स्टेशन है दिल्ली के बेंगलोर राजधानी खड़ी है पूर्व जवाहर में, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन से बेंगलोर सिटी तक चलती है। और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन। तो गाइस, अगर आप लोग एग्जीक्यूटिव क्लास का इंटीरियर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा है, और सीट्स यहाँ पे कुछ ऐसी कंफर्टेबल आपको मिल जाती हैं। बाकी हाँ, यहाँ पे LCD स्क्रीन वगैरह नहीं है तेजस की तरह। बाकी हाँ, कंफर्ट का आपके पूरा ख्याल रखा गया और सीट्स बहुत ही बढ़िया हैं सच में। हाँ, गतिमान एक्सप्रेस गति का मान रखते हुए पहुँच चुके हैं निज़ामुद्दीन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि भाई आप ही लोगों के लिए इतना एफर्ट लेते हैं। टंटपुर से भागते भागते जैसे तैसे ऑटो पकड़ा, फिर ऑटो को एकदम भगा के, और इन सभी चीज़ों में मेहनत बहुत लगती है। सब कवर करते हुए पहुँचे आगरा कैंट बिना रेस्ट। गतिमान ली, गतिमान में आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, मुझे लगता है एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो लाइक ज़रूर करना, और अपने भाई को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम में, आइडिया द ट्रेन गुरु जर्नी अपडेट्स में वहाँ भी देता हूँ। आप लोग के लिए ऐसी बहुत सारे वीडियोज़ लाता रहूँगा, और ऐसे लगातार आप लोग से ऑल इंडिया ट्रिप्स में मिलता रहूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।
सत्या भाई आपको तो अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, आपके साथ ये सारे सफ़र देखे हैं आज तक। वाह जी वाह, क्या बात है। गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर फी घंटा, ख्याली नहीं अमली तौर पे। मीटर बता रहा था कि 160 किलोमीटर के ऊपर वेब 5 गतिमान एक्सप्रेस को साथ लगाए दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे हैं। और ये वो सेक्शन है जो भारत का सबसे तेज़ तरीन सेक्शन है। और जिस तरह सत्या भाई ने कहा ना कि जब ये ट्रेन शुरू में चली तो दिल्ली से आगरा के बीच चलती थी, और उसके बाद ये ग्वालियर तक एक्सटेंड की गई, और फिर ये रानी कमलापति तक की गई। लेकिन इसका जो सबसे तेज़ तरीन सेक्शन है वो दिल्ली से आगरा के बीच ही है। 188 किलोमीटर का फासला सत्या भाई बता रहे थे, और 100 मिनट यानी 1 घंटा और 40 मिनट में ये ट्रेन ये फासला तय करती है। सत्या भाई आगरा कैंट से इसके ऊपर सवार हुए, पुरजोश थे, और सत्या भाई को पता था कि यहाँ पे आज जो मीटर है वो हमें किसी और ट्रेन में देखने को नहीं मिलता, सोए दिल्ली से भोपाल की वंदे भारत के। सत्या भाई ने राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी, तेजस और बड़ी बड़ी प्रीमियम ट्रेनों में सफ़र किया हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार ट्रेन में सफ़र नहीं किया। सत्या भाई भी कह रहे थे कि किसी और ट्रेन में भी अभी ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपको कभी दिल्ली से आगरा जाने का इत्तेफाक हो या ज़रूरत पेश आए, कभी सियाहत के मकसद से ताजमहल देखने का मौका मुयस्सर आए, तो फिर इस ट्रेन का इंतखाब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 160 किलोमीटर के ऊपर जो एक्सपीरियंस है ना वो किसी और ट्रेन में देखने को नहीं मिलता। तो इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि वंदे भारत में तो दरवाजे बंद होते हैं, बाकी आप गतिमान एक्सप्रेस में दरवाजे खोल के 160 किलोमीटर के ऊपर गेट के ऊपर भी आ सकते हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी तौर भी एक महफूज अमल होगा। बाकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। एग्जेक्टिव क्लास में सफ़र कर रहे थे भाई सत्या भाई है, उनके साथ है संदीप भाई, मोटे पैसे लगाते हैं, शानदार सहूलियात का फ़ायदा उठाते हैं। शाम का वक्त था, साथ ही इवनिंग स्नैक दे दिए गए, और फिर उत्तर प्रदेश का शानदार सनसेट भी देखने को मिल रहा था। और जो सबसे बड़ी बात है वो तो बिलाशुबा इसकी 160 किलोमीटर की रफ्तार ही है, जो पूरे भारत में कहीं नहीं देखने को मिलती। तो ऐसे में सत्या भाई मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हुए बता रहे थे कि साल 2015 में इस ट्रेन को बाकायदा तौर पर जब इफ्तिताह किया गया था इस ट्रेन का, यानी कि आज से 9 साल पहले, तो उसके बाद से ये भारत की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन बन गई, और तकरीबन 8-8.5 बरस तक तो ये भारत की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन रही भी। लेकिन फिर चंद एक महीने पहले दिल्ली से भोपाल यानी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक के लिए जाने वाली जो वंदे भारत है उसका इफ्तिताह हुआ, तो वो भी इस खास सेक्शन के ऊपर 160 किलोमीटर के जाती है। तो ऐसे में गतिमान को ही कहा जाएगा भारत की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन। वैसे तो सत्या भाई कह रहे थे कि मतलब कि वंदे भारत चलती है 130 से 140 के ऊपर जो बाकी हैं, लेकिन इस छोटे से टोटे के ऊपर या छोटे से सेक्शन के ऊपर ये 160 किलोमीटर के ऊपर जाती है। तो आज वेब 5 के पीछे वेब 5 की बड़ी बहारें देखी थी। वैसे तो हमें अब तेज़ तरीन ट्रेनों में ज़्यादातर अब हमें वेब 7 ही देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ कहीं वेब 5 देखने को मिल जाए ना, फिर वो गतिमान की तरह रफ्तार का एक तूफ़ान ही ले आता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये कि जो वेब 5 है ना, ये अपने साथ ज़्यादा पीछे डब्बे नहीं लगाता, और दूसरे नंबर पर जो इसका सफ़र है ना वो वेब 7 की तरह यानी लंबे लंबे दुरानिये का नहीं होता, किसी राजधानी की तरह जो 2-3 हज़ार किलोमीटर तक भी हो। इसका सफ़र भी थोड़ा होता है और इसके पीछे डब्बे भी थोड़े लगे होते हैं। तो ये जब इसको 2 प्लस पॉइंट मिलते हैं, तो ऐसे में फिर जब ये अपनी स्पीड निकालता है ना, तो फिर ये वेब 7 को भी साथ नहीं लगने देता। वो भी अपनी जगह शाहकार है, लेकिन आज वेब 5 के साथ भारत की तेज़ तरीन ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, जिसका नाम बिल्कुल इसके म्यार के मुताबिक रखा गया, देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो इसकी सहूलियात से ज़्यादा इसकी रफ्तार की वजह से ही देख रहा था, और जितने को सत्या भाई उस पर बैठ के एक्साइटेड थे, उतने मैं यहाँ बैठ के एक्साइटेड तो गो कि ये मेरी कुर्सी 160 किलोमीटर की रफ्तार से कहीं भी नहीं जाती। अगर आप एक रेल फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडिया रेलवे को लेकर, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।